आज का हमारा विषय बहुत दिलचस्प है और ये विषय है कि ऐसे कौन से 5 पौधे हम अपने घर में लगा सकते हैं, जिन्हें लगाने से 1-2 नहीं बल्कि पचासों बीमारियाँ दूर रहेंगी। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हैं मोहन गुप्ता जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी, थैंक साथ यू में है वेरी मच जी, फॉर शुक्रिया। इनवाइटिंग अस। जी। साथ में है पूजा बंसल जी। पूजा जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रियंका जी, नमस्कार। जी, नमस्कार। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमारा जो विषय है वो काफ़ी दिलचस्प है। लोग बहुत तरह के पौधे लगाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को 5 ऐसे पौधे बताएँ, जिन्हें लगाना बहुत फ़ायदेमंद है। और मेरी आपसे गुज़ारिश है कि अगर ये पौधे कुछ हटकर हों, जैसे कि तुलसी की बात सब लोग करते हैं, एलोवेरा की बात करते हैं, अगर कुछ और पौधे जिनके के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। जी, मोहन जी। जी प्रियंका जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता, जो कड़ी पत्ता है, हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे पूर्वज हेल्थ साइंटिस्ट थे। साउथ इंडिया में कोई भी सब्जी कड़ी पत्ता के बिना नहीं बनती है। हर सब्जी, हर डिश के अंदर कड़ी पत्ता का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में कड़ी पत्ते को पंजाबी में मीठी नीम बोलते हैं। ये जो कड़ी पत्ता है, अगर इसको चबाएंगे, ये मीठा तो नहीं होता, लेकिन फिर इसे मीठी नीम क्यों बोला जाता है? इसे मीठी नीम इसलिए बोला जाता है कि ये खाने में स्वादिष्ट है, कड़वा नहीं है, लेकिन इसके अंदर औषधीय गुण नीम जैसे हैं। नीम अगर खाएंगे तो उतना अच्छा हेल्थ के लिए नहीं है और नीम खाया भी नहीं जा सकता, लेकिन कड़ी पत्ता हम खा भी सकते हैं और नीम वाले लाभ इससे ले सकते हैं। तो पंजाब में बोला गया मीठी नीम, सात्विक नीम, और साउथ इंडिया ने हर सब्जी में डाला। कश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया इज वन। हमारे पूर्वज इसको ऑथेंटिक मानते थे कि ये पौधा अगर हमारे फूड में नहीं होगा, अगर डेली की रूटीन में नहीं होगा, तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो कड़ी पत्ता क्या क्या काम करता है? वेट लॉस, अगर हम वजन को कम करना चाहते हैं तो आप कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि जिनका वजन कम है उनका और कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नंबर 2, डायबिटीज, शुगर को नॉर्मल करने के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अनीमिया, अगर ब्लड की कमी है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ये ब्लड प्यूरीफायर है। अगर ये ब्लड प्यूरीफायर है तो स्किन डिजीज को ठीक करेगा, एक्जिमा, सोराइसिस, और चेहरे पे ग्लो लाने के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी, ई, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ऐसे सभी पदार्थों को हम पा सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करना है। हाँ जी, पूजा जी। जी, माफ़ कीजिएगा मेरा वो अभी काम नहीं कर रहा था। जी, बिल्कुल, पूजा जी आप बताएँ कि ये कैसे काम कर सकते हैं? जो आपने बताया इन्होंने बहुत सारे फ़ायदे गिनाए, ख़ास बात ये है कि स्वाद अच्छा है इसका, जैसे कि नीम को हम इस्तेमाल उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका हम अलग-अलग डिश में, खाने में शामिल कर सकते हैं। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएँगे कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए? क्या पकाना भी इसे इक्वली गुड है? क्योंकि नॉर्मली जब हम साउथ इंडियन फूड की बात करते हैं, डिशेज़ की बात करते हैं, तो पका के भी डालते हैं या फिर कच्चा खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका प्रियंका जी। कड़ी पत्ता एक ऐसी लीफ है जिसको कच्चा खाने के फायदे बहुत ज़्यादा हैं, और मैं आपको आज वही बताने वाली हूँ कि इसको कच्चा कैसे खाना है। कि सबसे पहले तो इसकी चटनी बना के खाई जा सकती है। कड़ी पत्ता की आप डायरेक्ट चटनी, अकेले कड़ी पत्ता की भी चटनी बना सकते हैं, और इसको धनिया या पुदीना के साथ ऐड करके भी इसकी चटनी बना सकते हैं, और बेहद टेस्टी और बेहद गुणकारी है। आप 20 के करीब पत्ते लेकर, और उसकी जैसे नॉर्मल हम घरों में टमाटर और नमक, हरी मिर्च डाल के, आंवला डाल के चटनी बनाते हैं, ऐसे इसकी चटनी बनाइए, और बेहद पौष्टिक है, न्यूट्रिशियस है। नंबर 2, इसका जूस हम पी सकते हैं। इसको पेठे के जूस में मिलाकर, इसको नारियल पानी में मिलाकर, इसको मिक्सी में या जूसर में हम इसका जूस निकाल सकते हैं, और इसको पेठे के जूस में या नारियल पानी में मिलाकर हम पी सकते हैं, और ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। अगर किसी के पास पेठा नारियल पानी अवेलेबल ना भी हो, तो सीधा हम 20-25 पत्ते इसके लें, मिक्सी में पीस लें उनको,
और उसमें एक जो चटनी तैयार होगी उसमें आधा ग्लास पौना ग्लास पानी मिलाकर हम छान लें और डायरेक्ट अगर इसका जूस पीते हैं ना तो भी हमें बहुत फायदा होता है। नंबर 3, बहुत इसको हम सैलेड में डाल के खा सकते हैं। सैलेड में भी इसको रॉ ही खाया जा सकता है। जो हम डेली सैलेड फुल प्लेट हम खाते हैं उसमें इसकी लीव्स को हम ऊपर से डाल दें और बहुत टेस्टी लगती है। स्किन ग्लो के लिए इतना फायदेमंद है कि इसका पेस्ट बनाएं हम, और अगर किसी को स्किन के ऊपर रेड 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 रैशेज हो जाते हैं, इचिंग हो जाती है, मुहासे हो जाते हैं या दाने हो जाते हैं, तो उसके ऊपर हम जो लगाते हैं ना मार्केट के, उनसे अच्छा ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये नेचुरल है, स्किन के ऊपर लगा के कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर वॉश कर दें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसके साथ साथ हेयर के लिए भी, हेयर्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका पैक बनाकर बालों में लगाकर कुछ देर के लिए अगर हम छोड़ दें, आधे घंटे के बाद धो लें, तो इससे अच्छा कंडीशनर नहीं हो सकता। तो मल्टीपल यूजेस है इसके, बहुत फायदेमंद है और ये घर में ही आराम से गमले में लग जाता है। जी, बहुत जी बढ़िया, आपने बहुत विस्तार से बताया और मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक इसे देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को, वो ज़रूर इसके फ़ायदे उठाएँगे। जी, मैं वापस लौटती हूँ मोहन गुप्ता जी की तरफ। जी, दूसरा ऐसा कौन-सा पौधा है जिसके कि बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो हमें अपने घर में लगाना चाहिए? प्रियंका जी, दूसरा पौधा बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपके दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं, ये है बेल पत्तर। ये बेल पत्तर जो भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया जाता है। ये जी। 3-3 पत्तों का सेट होता है। देखिए जो भी ये होते हैं 3-3 पत्ते होते हैं। एक ही जगह पे 3-3 पत्तों का एक सेट मिलेगा। ये मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ऐसे सेट ऑफ 3 लीव्स। जी। तो हमारे पूर्वज कौन थे? मैंने पहले भी बोला था, हेल्थ साइंटिस्ट। तो हमारे पूर्वजों ने बोला कि भगवान शंकर के ऊपर बेलपत्र चढ़ाइए। तो आप किसी भी पंडित जी से पूछें, जो मंदिर के अंदर शिवलिंग होता है उसके ऊपर लोग बहुत सारे बेलपत्र चढ़ा जाते हैं। मैं अक्सर पंडित जी को पूछता हूँ, पंडित जी इसका करोगे क्या? पंडित जी बोलते हैं हम इसको नदी में प्रवाहित कर देते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने अगर बेलपत्र बोला कि भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाओ, उसका मतलब है कि लोग इस पौधे को भूल ना जाएं और लोग इस पौधे को अपने घरों में, पार्कों में, जगह जगह लगाएं, क्योंकि जब उनको पूजा करनी होगी तो इस पत्तों की जरूरत पड़ेगी। तो फिर जो बेलपत्र हैं ये खाली शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए नहीं है, हमारे अंदर भी भगवान शंकर बैठे हुए हैं, अंदर वाले भगवान शंकर पे चढ़ाने के लिए है। मैं अक्सर पंडित जी को बोलता हूं कि इसको नदी में प्रवाहित मत करो, लोगों के प्रसाद के रूप में वितरण करो, लोगों को करो, बोलो कि प्रसाद के रूप में लोग इसको खाएं। यदि हम अपने भोजन के अंदर बेलपत्र को इस्तेमाल करेंगे, ये क्या करेगा? नंबर 1, डायबिटीज के लिए ये रामबाण है। शुगर को नॉर्मल करने के लिए, शुगर 250 हो, 300 हो, 400 हो, उसको नॉर्मल करने के लिए यदि इसका रोजाना इस्तेमाल किया जाए अपने भोजन के अंदर, तो हम डायबिटीज को नॉर्मल कर सकते हैं। पेट के कीड़े मारने के लिए, वर्म इन्फेक्शन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, पाइल्स बवासीर के लिए, गैस्ट्राइटिस एसिडिटी के लिए, पुरुषों के लिए इम्पोटेंसी, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए ये बहुत पावरफुल चीज है। विटामिन सी, निस्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। जॉन्डिस के लिए बहुत फायदेमंद है। कार्डियक डिजीज के लिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो हमें बेलपत्र को अपने भोजन में इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, ऑक्सीडेंट्स, फाइबर, इस तरीके के बहुत ही औषधीय गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। जी जी, पूजा जी, अब आप हमें बताएँ कि इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बेलपत्थर आम तौर पे पत्तों की बात कम होती है, जैसे उन्होंने बताया अभी आचार्य जी ने जी कि पूजा में इस्तेमाल करते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं, लेकिन जब खाने की बात आती है तो हम फल की बात करते हैं, उसका जूस, उसका गूदा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पत्तों को किस जी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके पत्ते बेहद बेहद फायदेमंद है। जैसे आपको पहले बताया, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि इन सभी पत्तों को जो मैं आपको आज हम बता रहे हैं, इनको डायरेक्ट चबा के भी खाया जा सकता है। तो बेल पत्र को भी डायरेक्ट चबा के खाया जा सकता है। अगर डायबिटीज वाले रोज इनके 6 पत्ते शाम को, रात को सोने से पहले चबा के सोएं, बेशक उसको स्पिट कर लें, स्पिट कर दें या स्वेलो कर लें, अच्छे से पहले चबाएं और बेशक उसको स्पिट कर दें या स्वेलो कर लें, कैसे भी कर सकते हैं। और यही प्रोसीजर मॉर्निंग में करें।
तो डायबिटीज़ बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा, बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 2, इसका जूस भी बना के पी सकते हैं। जैसे मैंने आपको कड़ी पत्ता का बताया, ठीक वैसे ही इसके जूस को वेजिटेबल जूस में, जैसे पेठे के जूस में या खीरा टमाटर के जूस में मिला के पी सकते हैं, या तो फिर इसको आप इसके अकेले का भी जूस निकाल के उसमें पानी मिला के पी सकते हैं। और नॉट ओनली डायबिटीज़, जितनी सारी बीमारियां आपको बताई हैं आचार्य जी ने, उन सभी में इतना फ़ायदा होगा और बड़े आराम से इसका जूस पिया जा सकता है और पीने में अच्छा लगता है। जी। यहाँ मेरा एक सवाल है, क्योंकि जैसे हमने अभी 2 पौधों की बात की, तो क्या इनका कोई एक मैक्सिमम लिमिट भी है? कई लोग क्या करते हैं कि जैसे आप बात करते हैं तो वो कहते हैं उनको तुरंत फ़ायदा मिल जाए, तो वो बहुत सारा इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने 6 पत्तों की बात की, हो सकता है वो 60 पत्ते एक साथ तोड़ के खा लें। तो यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक लिमिट भी बताएँ कि अगर कोई ज़्यादा खा लेंगे तो ज़्यादा कितना है और उसका कोई क्या साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है? देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है। जो मानव का शरीर है वो फलों को पचा सकता है, सब्जियों को पचा सकता है, पत्तों को डायरेक्ट नहीं पचा सकता। पशु पचा सकते हैं, एनिमल्स पचा सकते हैं पत्तों को। तो फिर हम पत्ते खाएं तो कितने खाएं? हम एक बार में एक पान, जैसे हम पान बनाते हैं, पान मुंह में डालते हैं, इससे ज्यादा पत्ते ना खाएं। क्योंकि मैं पत्तों की गिनती भी बता सकता हूँ। यदि आप कड़ी पत्ता खा रहे हैं तो एक टहनी के ऊपर 20 पत्ते होते हैं, आप एक बार में 20 पत्ते खा सकते हैं। यदि आप बेल पत्तर खा रहे हैं तो बेल पत्तर का ये वाला अगर साइज है तो इस तरीके के आप एक बार में 3 सेट खा सकते हैं। लेकिन अगर साइज बड़ा होगा तो 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। लेकिन यदि मैं इन सबको इकट्ठा करके फोल्ड कर लेता हूँ, एक पान जितना अगर साइज हो जाता है तो मैं चबा सकता हूँ। अगर मैं बेल पत्तर बहुत ज्यादा चबा लूंगा तो क्या होगा, मुंह के अंदर ड्राइनेस हो जाएगी, कई बार मुंह के अंदर छाले जैसा भी महसूस होने लग जाता है। तो इसका मतलब हम बेल पत्तर की एक्सेस मात्रा में ले रहे हैं, एक्सेस मात्रा में नहीं लेना। और कुछ लोग क्या करते हैं, आधा किलो पत्ते लेते हैं, उनका जूस निकालते हैं और पी जाते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो उससे क्या होगा, एक बार तो पेट बहुत बढ़िया साफ होगा, 5-7 दिन कहोगे मजा आ गया, लेकिन उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होगी, भयंकर कब्ज हो जाएगी। 50 ग्राम पत्तों का जूस ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जी जी। यहाँ पे एक और सवाल मेरे मन में आया, वो ये कि जैसे हम लोग 5 पत्तों की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या हम सबको एक साथ मिला के ले सकते हैं या इनमें कुछ फासला रखना चाहिए, या फिर एक बार एक लेना तो अगले दिन दूसरा लेना है? कैसे इस्तेमाल करना बेहतर होगा? सबको एक बार मिलाने से कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, मगर एक बार में एक ही तरह के पत्ते इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छा है। जब हमारे शरीर के अंदर कुछ भी जाता है, हमारा शरीर पहचानता है कि हमने क्या खाया है, उसको पचाने के लिए उसी तरह के रस निकालता है। अगर हम 5 तरह के पत्ते मिक्स करके एक ही बार में खा जाएंगे या पी जाएंगे जूस निकाल के, हमारा शरीर समझ नहीं पाएगा कि इस बंदे ने खाया क्या है। ताकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए मैं उसी तरह के रस निकालूं। जी, यहाँ एक और सवाल मेरे मन में अभी आया, जो आपने बताया कि हमारा शरीर जो है फल और सब्जियों को पचाने के लिए बना है, लेकिन पत्तों को नहीं। तो क्या इसमें जो पत्तियाँ वाली सब्जियाँ होती हैं, जैसे कि मूली के पत्ते हो गए या फिर गाजर के पत्ते हो गए, तो क्या वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं या फिर उनको आसानी से पचाया जा सकता है क्योंकि वो सब्जियों के साथ आते हैं? उसको फिर हमें समझना पड़ेगा। जैसे सरसों का साग, सरसों का साग पचने में बहुत भारी है, उसको कम मात्रा में खाना है। तो अगर हम खाली पत्तों पत्तों का साग बना के खा रहे हैं, वो उतना अच्छा नहीं है। जैसे हम आलू मेथी की सब्जी बनाते हैं हमारे घरों में, गाजर मेथी की सब्जी बनाते हैं, इट्स गुड, क्योंकि उसके अंदर कुछ गाजर हो गया, कुछ आलू हो गया और कुछ मेथी हो गई। लेकिन आप खाली मेथी की ही सब्जी बना के खाएंगे और उसको आपने आधी कटोरी खा ली तो चलेगा, अगर आपने उसकी 2 कटोरी खा ली तो डाइजेस्ट नहीं होगी। अगर आपने मेथी गाजर की सब्जी बनाई और उसकी 2 कटोरी खा ली तो डाइजेस्ट हो जाएगी। जी। इससे पहले कि मैं सेम अगले सवाल ऐसे ही प्रियंका जी मूली के केस में है कि मूली के सारे पत्ते नहीं खाने होते हैं। मूली के ऊपर कुछ बहुत सॉफ्ट नरम पत्ते होते हैं, तो उनको अगर हम अपनी डाइट में यूज करते हैं तो वो इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। लेकिन जो ज्यादा हार्ड पत्ते होते हैं, कटीले होते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होते। तो वो हमने उस तरीके से कॉमन सेंस को यूज करके ही खाना है। जी। उसके अलावा अभी हम लोग बात कर रहे थे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि घर में ऐसे कौन से 5 पौधे लगाएं जो आपकी 50 बीमारियों को दूर करेंगे। 2 पौधों की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जी, तीसरा कौन सा पौधा होगा? तीसरा पौधा जिसको हम बड़े आराम से घर में गमले में लगा सकते हैं, दुर्वा घास। ये दुर्वा घास, कौन सी दुर्वा घास? वो वाली घास नहीं जो पार्क में उगाई जाती है।
इसके अंदर गांठें होती हैं जगह जगह, अगर ऐसे हाथ फेरेंगे बीच में गांठें हैं। तो ये दुर्वा घास, ये पंजाब में इसको खब्बल बोलते हैं, दुर्वा घास, दूब, दूब, ये गणेश जी की पूजा में इस्तेमाल होती है। इसको उगाया नहीं जाता, ये जगह जगह अगर आप घर से बाहर निकल के रोड साइड पे देखना शुरू करेंगे, अपने आप उग जाती है बिना उगाए। तो हमारे पूर्वज कौन थे? हेल्थ साइंटिस्ट। उन्होंने जो भी चीजें हमारे पूजा पद्धति में लगाई वो इसलिए ताकि हम उसको भोजन में इस्तेमाल करें। धूप घास गणेश जी की पूजा में इस्तेमाल की जाती है। और इसका फायदा क्या होता है? सबसे पहले हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, अगर किसी का HB कम हो, उसको बढ़ाना हो, तो दुर्वा घास को इस्तेमाल करें। किसी को डायरिया हो गया तो एंटी डायरियल है, प्रोटीन की कमी को पूरा करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, कार्बोहाइड्रेट्स पूरे होते हैं बॉडी के, PCOD में फायदा करता है, एफ्टिलेक्सी फिट्स, मिर्गी के दौरे किसी को पड़ते हो उसके लिए ये बहुत अच्छा काम देता है, मुंह के अंदर छाले हो जाए उसके लिए बहुत अच्छा है, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए, पोटाशियम की कमी को पूरा करने के लिए, लीवर को एक्टिवेट करने के लिए, कैल्शिफिकेशन ऑफ बोन्स किसी को हो जाए उसको ठीक करने के लिए ये दुर्वा घास बहुत अच्छा है। जी जी पूजा जी, दुर्वा घास जो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, जैसे आपको आचार्य जी ने बताया इसके फायदे, फीडिंग मदर के लिए ये अमृत है, रामबाण है। ऐसी माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है, मान लीजिए कि उसको ब्रेस्ट मिल्क आ नहीं रहा है या कम आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इतनी घास लेनी है, जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ मुट्ठी भर, और इसको अच्छे से धो के हमने छोटा छोटा काट के और मिक्सी में पीस लेना है चटनी की तरह, और उसमें पानी मिला के फीडिंग मदर को दिन में 2 बार पिलाना है। हमें 1 गिलास जूस उसको दिन में 2 बार पिलाना है। उस माँ को कभी भी दूध की कमी नहीं होगी, इतना दूध आएगा कि बच्चा उसका, और बहुत न्यूट्रिशियस मिल्क, कोई उसको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब ये एक ऐसा पौधा है जो कि हर घर में होना ही चाहिए और इसकी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बच्चे को दूध प्रदान कर रही है, दूध देने वाली घास है ये। तो एक इसका ये हम यूज कर सकते हैं। नंबर 2 जूस बनाकर। नंबर 2 जो मदर एक्सपेक्टिंग है, अभी डिलीवरी हुई नहीं है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी इसका जूस बहुत ज़्यादा अच्छा है। और नंबर 3 जैसे आपको बताया कि ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ऐसे फीमेल्स जिनको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा फ्लो होता है और उसकी वजह से ज़्यादातर उन फीमेल्स का हीमोग्लोबिन कम रहता है, या किसी का भी जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है एक्सेस ब्लड फ्लो होने की वजह से, तो वो अगर डेली इसका 1 गिलास जूस पी लें, इसका डायरेक्ट जूस भी पिया जा सकता है, इसको पेठे के जूस में भी मिलाकर पिया जा सकता है, किसी भी वेजिटेबल जूस में हम मिलाकर पी सकते हैं, तो बहुत जल्दी फायदा होगा और हीमोग्लोबिन को बहुत जल्दी ये बढ़ाएगा, ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाएगा, चेहरे के ग्लो को बढ़ाएगा, और स्किन के ऊपर जो रैशेज आ जाते हैं, क्योंकि अंदर से ये ब्लड को प्योर कर देगा, तो स्किन ग्लो तो ऑटोमेटिकली होगा दुर्वा घास का जूस पीने से। मदर्स के अलावा बाकी लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल, सभी के लिए अच्छा है। जो पर्टिकुलर मैं आपको बता रही हूँ उससे लोगों को ना बात समझ में आती है, क्योंकि मुझे अपनी बात उनको समझानी है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोई भी जूस जो हम आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बेलपत्र को सिर्फ डायबिटीज वाले ही पियेंगे तो फायदा होगा ना, सभी के लिए अच्छा है। अगर पहले से पियेंगे तो डायबिटीज होगी नहीं, तो इसीलिए बोला कि एक्सपेक्टिंग मदर इसको पिएगी तो दूध की कमी आएगी नहीं बच्चे को, जो कि आजकल फीमेल्स में बहुत ज्यादा कॉमन है। जी जी, जो दर्शक हमसे जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि आज का जो हमारा विषय है वो है 5 पौधे 5 बीमारियां कैसे दूर कर सकते हैं। अभी तक के वीडियो में हम बात की है 3 पौधों के बारे में, और आगे की जो बात करेंगे हम लोग इसके आगे एक दूसरा वीडियो करेंगे जिसमें सेकंड पार्ट के तौर पे, जिसमें हम लोग बचे हुए 2 पौधों की बात करेंगे।